देखो बेटा, नेक्स्ट जो हम ग्रंथि शुरू करेंगे वो है हमारी पीनियल ग्रंथि, ठीक है। तो पीनियल ग्रंथि जो है वो कहाँ होती है ब्रेन में, उसकी सिचुएशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये ब्रेन के अंदर आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये पीनियल ग्रंथि का है। अग्र मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का जो पश्चिम वाला हिस्सा है उसमें एक वृंत जैसी संरचना होती है, वृंत अंदर से खोखला होता है, उसके एक सिरे पर पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, चपटी होती है, सफेद आकार की ग्रंथि होती है, इसे हम पीनियल ग्रंथि कहते हैं। सामने आपके दिया हुआ है डायग्राम, आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपके पीनियल ग्रंथि होती है। अब देखो ये दिया हुआ अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग थैलस से निकलने वाले व्रंत पर ये पाई जाती है, चपटी होती है, सफेद रंग की होती है। अब इस पीनियल ग्रंथि के ऊपर आवरण पाया जाता है मृदु तानिका का। मस्तिष्क हमने पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि मस्तिष्क आवरण तीन झिल्लियों से बना होता है, दृढ़, जाल और मृदु, है ना। तो जो मृदु तानिका होती है, पायामेटर होता है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, तो उसका आवरण इसके बाहर पाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर दो तरीके की कोशिकाएं होती है, पीनियलोसाइट्स और न्यूरोगिलियल सेल्स। न्यूरोगिलियल का नाम आपने 11th क्लास में सुना है, जहां हमने तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था पेशियों वाले चैप्टर में, है ना, कि जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें दो कोशिका पाई जाती है, एक तो तंत्रिका कोशिकाएं जिन्हें न्यूरॉन कहते हैं हम, और दूसरी होती है न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। तो पीनियलोसाइट और न्यूरोगिलियल कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करता है, पीनियल ग्रंथि का निर्माण करती है। वजन इसका 150 मिलीग्राम होता है। इसके द्वारा जिस हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है उसका नाम होता है मेलेनो मेलेटोनिन जो है नाम होता है, क्या नाम होता है, मेलेटोनिन इसका नाम होता है, ठीक है। क्या काम क्या है ये हार्मोन जो है हमारी जो जैविक घड़ी होती है, बायोलॉजिकल सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको क्या करती है, रेगुलेट करने का काम होता है। हमारे खुद के अंदर भी घड़ी होती है, जैसे ही सुबह होती है अपने आप उठ जाते हैं, है ना। पक्षी होते हैं वो अपने आप उठ जाते हैं, उनको कोई, चलो तुम तो अलार्म ही लगा के सोते होगे, पक्षियों की कोई अलार्म लगी हुई कि नहीं, फिर भी सुबह उठ जाते हैं और रात को वापस अपने घर घोंसले में आ जाते हैं। तो जो सजीव होते हैं उनके अंदर ये बायोलॉजिकल घड़ी काम करती है। तो होता क्या है, प्रकाश के समय मेलेटोनिन जो होता है उसका स्त्रवण कम हो जाता है। पीनियल ग्रंथि क्या करती है, उसका स्त्रवण यानी उसको रिलीज करना कम कर देती, कम मात्रा में रिलीज होता है। और जैसे ही अंधेरा होता है तो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप देखते हो कि हमको अंधेरा होने में नींद आती है, रीजन क्या है, रात को नींद क्यों आती है इतनी, अभी दिन में भी तो हम जग रहे हैं, कभी भी आनी चाहिए, आती है, खाना वाना खा लेते हैं, आलस आता है तब, लेकिन जो रात को नींद आती है वो आती है, वो माशाअल्लाह नींद होती है हमारी, है ना। तो वही चीज है कि अंधेरे के समय ये जो ग्रंथि होती है हमारी पीनियल ग्रंथि, ये मेलेटोनिन का स्त्रवण क्या कर देती है, बढ़ाती है। और जैसे जैसे हमारे रक्त में मेलेटोनिन की मात्रा बढ़ती है हमें नींद आना शुरू हो जाती है ना। और जब भी प्रकाश होता है तो क्या होता है, इसका श्रवण ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इससे हमारी क्या हो जाती है, नींद खुल जाती है ना। तो ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक, अपने आप नींद का आना और खुलना हमारे अंदर काम कर रहा है, तो इसको रेगुलेट करने का काम मेलेटोनिन हार्मोन करता है, जो कि पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। उसके बाद आता है कि हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये यौवनारंभ को प्रारंभ करने के अंदर भी क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मेलेटोनिन की मात्रा कम हुई तो भी यौवनारंभ हमारा इफेक्टेड होगा, और ज्यादा हुई तो भी यौवनारंभ क्या होगा, इफेक्टेड होगा। ऐसा देखा गया है कि अंधे बच्चे जो होते हैं, जिनके आंखों के अंदर प्रकाश नहीं पहुंच पाता रेटिना तक, तो उनमें यौवनारंभ समय से पूर्व आ जाता है। अंधेरे में क्या होता है, मेलेटोनिन की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा, दैट मीन्स इनमें मात्रा क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। फिर आता है जहां तेज प्रकाश होता है, ऐसे इलाके जहां जैसे भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया, जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है ना, तो भूमध्य रेखा के आसपास जहां तेज प्रकाश होता है, वो बच्चे जो होते हैं उनमें भी यौवनारंभ जल्दी आता है। और प्रकाश के समय श्रवण क्या होता है, कम, ठीक है। तो इसकी ज्यादा और कम मात्रा किसको प्रभावित करती है, यौवनारंभ की को आने को प्रभावित करती है। यौवनारंभ पता है वो है जहां पर लड़कियां और लड़के के जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है, आवाज का भारी होना, मजबूत होना, मांसपेशियों का आना, लड़कों में एडम्स एप्पल का आना, दाढ़ी मूछों का आना, लड़कियों में स्तन का विकास,
ये क्रियाएं जब जिस एज में प्रारंभ होती है, अराउंड 12 टू जो 12 साल की उम्र होती है वहां से, ठीक है, तो उस यौवनारंभ को लाने में भी इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो होता है। तो ये हमारी पीनियल ग्रंथि यहाँ पर कंप्लीट होती है।